हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये चौथा दिन का सीरीज जावास्क्रिप्ट मास्टरी लॉजिक प्लान में। आपको ये आज है चौथा डेज। एरे बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है और एरे का बेसिक हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, एरे का जो है बहुत सारा आपको मेथड्स होंगे, जिसमें जैसे पुश मेथड हो गया, पॉप मेथड हो गया, शिफ्ट मेथड, अनशिफ्ट, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन हम लोग मेन मेथड सबको पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे स्लाइस, स्प्लाइस, ये सब भी एक मेथड में आता है। तो ये सबको अगर उतना मेथड्स के बारे में देखने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाएंगे और सोचेंगे कि होता क्या। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं। हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग उस चीज को ला रहे हैं। इसीलिए ये सबसे बेस्ट थिंकिंग है, क्योंकि आगे भी हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, वो क्वेश्चन बेसिस पे करना पड़ता है। ये हमें दिखाई नहीं देता है, हमें दिखाई देती है सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस, और उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं और उसके हिसाब से ही हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसीलिए हम इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट किए, ताकि हमारा जो लॉजिक है वो बिल्ड हो सके। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट 7 डेज जो है हमारा इसी तरह से बेसिक ही रहेगा। आपको हो सकता है आपको लगेगा कि ये क्या बच्चा वाला पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये बच्चा वाला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक रहेगा। जब इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे तो फिर आपको हार्ड होती जाएगी। तो आज तो चौथा ही दिन है, आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि एरे होता क्या है। एरे क्या होता है सबसे पहले देखते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जेएस कंपाइलर को ओपन करते हैं, जिससे हम सबसे अच्छा मतलब जिसमें हम इजीली आपको समझा पाएंगे। अदरवाइज मैं कैसे दिखाऊंगा कि क्या कौन सा क्या है क्या नहीं है। तो जेएस कंपाइलर हमारा ऑन हो चुका है। अब देखेंगे कि एरे क्या होता है। अब हम लोग ने नॉर्मल वेरिएबल तो देख लिया कि हम a इक्वल्स टू, हम इसमें 2 पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, या फिर हम इसमें स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या आप ये सोचे हैं कि इसी वेरिएबल के अंदर हम, जैसे ये एक डेटा हो गया, हम एक और डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। मान के चलो रोहित हो गया, एक और नाम हम इस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे राम हो गया। इस तरह से हम और भी नेम को अगर ऐड करना चाहते हैं तो विदाउट एरे हम इस 2 नाम को यूज नहीं कर सकते। 2 या मल्टीपल्स नाम को एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। इसीलिए एरे आया। एरे का मतलब यह है कि हम एक साथ कई नामों का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया, और बस एरे का क्या होता है कि एक सिंबल डालना पड़ता है। सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल है, आप देख सकते हैं ये सिंबल। अब पता चला कि हाँ ये एरे है। एरे के अंदर ये हमने ऑब्जेक्ट डाला है, या फिर ये कहो कि डेटा डाला है। ठीक है, यहाँ पे अब हम कुछ भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे स्कूल है, स्कूल, तो यहाँ पे डेटा सेव हो गया। मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डेटा को हम लोग सेव कर सकते हैं। ये एक डायनामिकली यूज होता है। जो हमारा लिस्ट होता है, जितना भी जैसे करंट ऑपरेशन कुछ भी हो, वो हमारे लिस्ट में होता है, तो उस जगह पे एरे का ही काम होता है। तो ये होता है एरे, बेसिक एरे। आप समझ में आ गए होंगे। ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले एरे के बारे में जानते हैं। तो एरे आपको समझ में आ गया। तो एरे का सबसे पहले जाते हैं पुश, पॉप, शिफ्ट एंड अनशिफ्ट मेथड के बारे में, कि एक होता क्या है। अब डायरेक्टली यहाँ पे जैसे हम स्कूल टाइप किए, तो स्कूल ऐसा होता नहीं है। आप ये मान के चलिए हमारा डेटाबेस के अंदर ये डेटा सेव है और ये डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो क्या हम डेटाबेस में जाके चेंज करेंगे? नहीं, हम फ्रंट एंड से ही उसको हैंडल करेंगे। फ्रंट एंड से ही डेटा को इनपुट बॉक्स के जरिए हम भेजेंगे, और उसी के जरिए हम इसको डिलीट बटन के जरिए हम जैसे डिलीट करेंगे, डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। आप फेसबुक में अपना प्रोफाइल क्रिएट किए, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अपना इमेज को अपलोड करने के लिए क्या फेसबुक वाले कंपनी को फोन करते हो कि मेरा इमेज अपलोड कर दो? नहीं ना। अपने फेसबुक का ऐप ओपन करते हो और डायरेक्टली वहां पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट योर इमेज, सेलेक्ट करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो और वहां से डायरेक्टली पोस्ट कर देते हो। वो क्या होता है, एक एरे के फॉर्मेट में चला जाता है वहां पे। यही सारा चीज लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। डिलीट बटन में जब आप क्लिक करोगे तो वहां से डिलीट हो जाएगा। तो इसको फिर वैसे ही करना पड़ेगा, इसको ऐड करना है। अगर मान के चलो इसमें हमको कुछ और एक्स्ट्रा डेटा हमको ऐड करना, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा टेक्निक है, एरे डॉट, अगर हम इसमें पुश मेथड लगाएंगे, अगर हम इसमें पुश मेथड लगाते हैं, पुश मेथड में
पुश मतलब डेटा को पुश करना, ठीक है। डेटा को पुश होगा, कहाँ पुश होगा, लास्ट में पुश होगा, स्कूल के बाद पुश होगा। तो स्कूल के बाद अगर हम किसी डेटा को पुश करना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ पे कॉलेज लिख दिए, ठीक है, और इस कॉलेज को हम पुश करना चाहते हैं हमारा इस डेटाबेस में, या सपोज करो कि इस एरे वाले वेरिएबल्स में। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं कंसोल में इस एरे को प्रिंट कराता हूँ और देखता हूँ, रन करता हूँ। रन करने के बाद क्या हमारे पास कॉलेज आया? जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास कॉलेज आ गया, मतलब हमारा ये चीज अपडेट हो चुकी है, कॉलेज आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया पुश मेथड। अब यूज करते हैं पॉप मेथड। हाँ, पॉप मेथड बाद में यूज करेंगे। पहले तो हम ऐड करा, कैसे, कहाँ से ऐड करा? लास्ट से ऐड करा। अब अगर मान के चलो कभी ये भी बोल दिया कि नहीं लास्ट से नहीं, अब एक काम करो, फर्स्ट से ऐड करो, रोहित से पहले हमारा ऐड होना चाहिए। तब उसके लिए क्या है, हमारा अनशिफ्ट मेथड है। तो हम इस एरे को अनशिफ्ट मेथड में यूज करेंगे, अनशिफ्ट मेथड में। तो तब हमारा क्या होगा, हमारा पहले से ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें करेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारा, रोहित से पहले आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऐड करा, ये आया, स्टूडेंट आया, रोहित आया, राम आया, स्कूल आया और कॉलेज आया। कॉलेज वही आया जो मैंने यहाँ पे ऐड करा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हमारा इसको मत देखो, इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरा डेटाबेस, रियल डेटाबेस, अभी का जो करंट डेटाबेस है ये वाला है, इसको जानो, ठीक है। इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हमारा ये ऐड मेथड हो गया। अब डिलीट मेथड पढ़ते हैं। डिलीट मेथड में क्या है, पॉप मेथड। जैसे पुश हुआ उससे पॉप होगा। पॉप का मतलब होता है निकालना। कहाँ से निकालना? लास्ट से निकालना, लास्ट एलिमेंट से हमें निकाला जाएगा, ठीक है। अब पॉप मेथड में जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे एरे डॉट पॉप मेथड, पीओपी, पॉप मेथड में करेंगे। अब क्या यहाँ पे हमको कुछ लिखना भी पड़ेगा? नो, नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? शिफ्ट मेथड में क्या है कि हम शिफ्ट कर, पुश मेथड में क्या है कि हम पुश कर रहे हैं, डेटा को पुश कर रहे हैं। लेकिन पुश मेथड कहता है क्या पुश करेंगे। डिलीट मेथड को तो पता है कि ये पॉप मतलब लास्ट से डिलीट हो रहा है, वो लास्ट में जो आएगा उसको डिलीट कर देगा। लेकिन पुश मेथड को तो नहीं पता ना कि क्या पुश करना है। तो इस वजह से हमें कॉलेज लिखना पड़ रहा है, डेटा यहाँ पे देना पड़ रहा है। लेकिन पॉप मेथड में ये सब देने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हमको लास्ट से डिलीट करना है। तो ये डिलीट करके कॉलेज डिलीट हो जाएगा, लास्ट में स्कूल आ जाएगा। देखिए इसको रन करके देखते हैं। रन किए, हाँ, कॉलेज डिलीट हो गया, लास्ट में क्या आया? स्कूल आया। अगर नहीं दिखाई दे रहा, अगर कंफ्यूजन हो रहा, तो इसको कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद फिर से रन करते हैं। अब हमारा ये वाला डेटाबेस हो गया, इस डेटाबेस में हमारा स्कूल गायब हो चुका है। अब एक काम करते हैं, पहले से डिलीट करते हैं। पहला मतलब रोहित, ये डिलीट होना चाहिए, तो इसको हम करते हैं कमेंट, ठीक है। अब यही वाला डेटाबेस हो गया, क्योंकि ये सब काम नहीं कर रहा, ना ऐड हो रहा ना डिलीट हो रहा, तो ये वाला मेरा पूरा डेटा है। अब इससे मेरा पहला वाला डिलीट होना चाहिए। पहला वाला डिलीट का मतलब होता है शिफ्ट, शिफ्ट से डिलीट करेंगे, arr.shift मेथड। शिफ्ट मेथड से हम पहला वाला को डिलीट कर सकते हैं। इसमें भी कुछ पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता है वो पहले से डिलीट हो जाएगा। जो उसको पहला वाला मिलेगा वही डिलीट कर देगा। तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश किए, राम स्कूल आ गया, मतलब रोहित डिलीट हो गया, राम और स्कूल आ गया। यही था बेसिक फंडा, यही है। एरे का 2 3 चीज 4 चीज जानना, ये ज्यादा यूज होता है, बार बार यूज होता है। क्या, कौन कौन सा? पुश मेथड हो गया, अनशिफ्ट मेथड हो गया, पॉप मेथड हो गया, शिफ्ट मेथड हो गया। फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्प्लाइस क्या होता है, स्लाइस क्या होता है। ये सब थोड़ा सा मतलब जो कॉन्सेप्ट है इसका थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। आगे कब पढ़ेंगे? हम लोग जब 7 डेज में चलेंगे ना, तब पढ़ेंगे। 7 डेज के बाद में पढ़ेंगे। जब 7 डेज के बाद जाएंगे तब आपको ये सारा चीज देखने को मिलेगा आगे चल के, तो तब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग ने देख लिया पुश मेथड, पॉप मेथड, शिफ्ट, अनशिफ्ट मेथड, सारा क्लियर हो चुका है। अब मैप, फिल्टर एंड रेड्यूस मेथड, ये होता क्या है उसको जानेंगे, उसको करेंगे, ठीक है। तो मैप, फिल्टर एंड रेड्यूस मेथड हम पहले बता देते हैं, उसके बाद अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि इसका यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए मैप मेथड में क्या होता है कि मैप मेथड हम एक चीज को बार बार उस चीज को कॉल कर सकते हैं और ये एक एरे रिटर्न करता है। सपोज करो कि इसको अगर हमको अगर मैप मेथड चलाना है, तो मैप मेथड में क्या करेगा, इसी चीज को प्रिंट करे। सपोज मेरे पास लिस्ट है, हम फ्रेंड लिस्ट में जाके लिस्ट को देखना चाहते हैं मेरा कौन कौन फ्रेंड है, तो वहां पे मैप मेथड चलाया हुआ है, डेटाबेस से जो
डेटा आ रहा है वो हमें लिस्टिंग में शो कर रहा है एक डुप्लीकेट एरे बना के, ठीक है। जो ओरिजिनल एरे है वो अलग है, एक डुप्लीकेट एरे बना के वो हमें शो करता है। ये बेसिक सा चीज हुआ। अब जो फिल्टर मेथड क्या होता है, फिल्टर का मतलब ही है फिल्टर करना। कोई भी डेटा है, सपोज मेरे पास एक ई कॉमर्स साइट है, ई कॉमर्स साइट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, उसमें से हमको चाहिए एक कैटेगराइज प्रोडक्ट चाहिए। कैटेगराइज प्रोडक्ट मतलब हमको शूज चाहिए, तो हमें शूज दिखेगा। शूज के बाद भी हम ये फिल्टर और कर सकते हैं कि हमको शूज जो है नाइकी ब्रांड का हो, एडिडास ब्रांड का हो, ये ब्रांड का ही शू चाहिए, तो हमको वहां पे उसी ब्रांड का ही शो होगा। जैसे मोबाइल फोन सर्च कर रहे हैं, मोबाइल फोन हम कोई भी फोन सर्च कर सकते हैं, जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, आईफोन, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि हम आईफोन सर्च करना है। आईफोन सर्च किया, सिर्फ आईफोन आया। आईफोन के अंदर हम फिर से फिल्टर लगा सकते हैं कि आईफोन 16 चाहिए, आईफोन 15 चाहिए, आईफोन 13 चाहिए। हम फिल्टर लगा के वो प्रोडक्ट को गेट कर सकते हैं। तो फिल्टर का मतलब ही यही है कि आपको फिल्टरेड डाटा देगा, मतलब कि आप जो सर्च करोगे वही डाटा आपको निकाल के दे देगा। यही होता है फिल्टर। रेड्यूस मेथड पे आते हैं। रेड्यूस का मेथड क्या है, रेड्यूस का क्या मतलब होता है? रेड्यूस का मतलब ये होता है कि हम एक साथ, जैसे कि ऐड टू कार्ट में जब हम कार्ट ऐड करेंगे तो देखिएगा जब जब जितना जितना प्रोडक्ट को मैंने ऐड कर रखा है, सारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसका सम होके आएगा। मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास है उसको एक साथ में कैलकुलेट करना है। जैसे मेरे पास 10 प्रोडक्ट है, ऐड टू कार्ट मैंने 10 प्रोडक्ट को कर रखा है। अब क्या करना है, 10 प्रोडक्ट का हमारा किसका कितना प्राइस है सब कुछ सम होके एक जगह पे आ जाए। तो वो जैसे कि मान के चलो हम राशन खरीदने के लिए गए, राशन खरीदने के लिए गए, हम बोले कि चावल 2 किलो दे दीजिए, आटा 2 किलो दे दीजिए, गेहूं 2 किलो दे दीजिए, ये सारा चीज ले लिया। चावल का प्राइस कुछ भी हो, जैसे 10 रुपया हो गया, गेहूं का प्राइस 50 रुपया हो गया, आटा का प्राइस 100 रुपया हो गया। अब क्या सबको 100 को कैलकुलेट करेगा? नहीं, वो क्या करेगा, लास्ट में जब लिस्ट बनेगा वो सारा प्राइस को कैलकुलेट करता जाएगा। हम अगर डायरेक्टली आटा का दाम वहां पे चढ़ा देंगे, चावल का दाम चढ़ा देंगे, तो वो टोटल होके आता ही जाएगा, क्योंकि वो कितना लिया टोटल होके रिसीप्ट निकलेगा। तो बेसिकली रेड्यूस मेथड का काम ही यही है। अब ये आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा कि क्या बोला, अरे धड़ल्ले से बोल दिया, कोई नहीं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे इसलिए आते हैं ताकि ये सब जब हम मेथड्स का यूज करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक होता क्या है, इसका मतलब यूज केस क्या है, तब आपको समझ में आएगा। अभी जितना समझ में आया उतना काफी है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, जो मिनिमम इन एरे, मतलब कोई भी एरे है उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर को हमें निकालना है। सिंपल सा बात है। तो ऑलरेडी शायद पिछले वीडियो में मैंने ये कर रखा है कि मैक्सिमम नंबर कैसे निकाला जाता है, मिनिमम नंबर कैसे निकाला जाता है, वो ऑलरेडी कर रखा है। तो फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, फिर से मतलब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, 10 लेते हैं, उसके बाद 20 लेते हैं, उसके बाद हम एक काम करते हैं 25 लेते हैं, ठीक है। 25 लिए, उसके बाद लिए 30, उसके बाद लिए 35, उसके बाद लिए 40, उसके बाद एकदम सिंपल सा 9 ले लिए, ठीक है, 9 ले लिए और लास्ट में 200 ले लिए। ये हमारा एरे है, ठीक है। मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर निकालना है तो आप पिछला वीडियो को आप मेरा देख सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि मिनिमम नंबर कैसे निकलेगा और मैक्सिमम नंबर कैसे निकलेगा। एक एरे के अंदर अगर मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, तो कैसे निकाल के हम लोग लाएंगे, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये अगर हम बनाने जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसको छोड़ रहा हूँ। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो भी बहुत अच्छे से बनाया गया है। अब सेकंड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एरे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जितने भी हमारा एरेस है, एरेस के अंदर जितने भी नंबर है, इसको हमको सम करना है, मतलब जितने भी नंबर है उसको जोड़ना है सबको। तो सिंपल सा बात है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इसमें हम रेड्यूस मेथड लगाएंगे। रेड्यूस मेथड लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं वेल नाम का, और इस वेल के अंदर हम स्टोर करेंगे रेड्यूस मेथड को, ARR.reduce मेथड। देखो रेड्यूस मेथड लिखा कैसे जाता है, एरे इसी
एरे के अंदर हमको जांच पड़ताल करना है, इसीलिए एरे डॉट रेड्यूस। अब क्या करेगा, इसी एरे के अंदर अब ये रेड्यूस मेथड काम करेगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सम, इसको सम होगा, सम होके ऐड होते जाएगा। उसके बाद एक आएगा करेंट, CIR करेंट वैल्यू आएगा। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, SUM सम, प्लस में जाएंगे और प्लस में जाके इसको करेंगे करेंट वैल्यू के साथ प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट में इनिशियल वैल्यू नंबर 0 करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे console डॉट लॉग, console डॉट लॉग के अंदर console डॉट लॉग के अंदर हम प्रिंट करेंगे वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब जब इसको रन करेंगे, अब देखो सिंपल सा बात है, रन किए कंसोल ओके कंसोल, ठीक, कंसोल डॉट लॉग की अब रिफ्रेश करेंगे तो इसका सम हो क्या आएगा, इसका सम 369 हो गया। 69 अब चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 डाल देते हैं, 370 आना चाहिए। अब 1 आया नहीं, 1 सेकेंड, 1, हाँ, अब चेक करते हैं, अब 70 आना चाहिए, 370 आना चाहिए। 370 आ रहा मतलब प्रॉपर ऐड हो रहा। तो रेड्यूस मेथड कैसे काम कर रहा है, ये जो सम है और वो स्टोर करता है इस जगह पे, और जो करंट वैल्यू है बार बार जो आती है ये है करंट वैल्यू। मतलब पहले आएगा 10 यहाँ पे 10 को ऐड करा, ठीक है, 10 को रखा, और उसके बाद 20 यहाँ पे आएगा, 20 फिर चेंज होगा, फिर यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू रहेगा, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू रहा, जो भी रिजल्ट में हम जो भी ऑपरेशन इस जगह पे परफॉर्म करेंगे इस जगह पे वो आएगी। ठीक है, और उसके बाद मतलब लास्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आया 25 आया, यहाँ पे ऑलरेडी 20 है हमारे पास, उसके बाद 25 आया, अपग्रेड करके इस जगह पे 25 आ गया। ठीक है, उसके बाद 30 आया, इस तरह से होगा। जब सम करेंगे और करंट वैल्यू करेंगे, करंट वैल्यू में जो भी आया यहाँ पे आया, सम किए, सम करने के बाद वो जो भी आया इस सम पे स्टोर हो गया। तो इसी तरह से स्टोर होके जमा करके, लेकिन 0 क्या है इनिशियल वैल्यू, क्योंकि शुरुआत हमें 0 से करना पड़ेगा। अगर शुरुआत 1 से करेंगे ना तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जो कि इसको जोड़ करने से वो रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब एक 371 आ जाएगा, 371 आएगा, लेकिन इसको जब आप जोड़ोगे ना तो वो 370 ही आएगा, क्योंकि एक 1 से ले रहा है, एक बढ़ा के ले रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, 1 डालना पड़ता है किस जगह पे, अगर इंडेक्स वैल्यू को अगर हमको जोड़ना पड़ता है कभी, तो इंडेक्स वैल्यू तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है और एक मतलब कम में जाता है। जैसे कि 4 हमारा लिस्ट है, इस एरे में क्या होगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 0 को काउंट नहीं कर सकते, तो इसको 9 हो जाएगा अगर 1 से गिनेंगे। तो उस जगह पे बहुत सारे केस होते हैं जिस जगह पे 1 डाला जाता है। ठीक है, अभी तक तो ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो गया कि कैसे सम करेंगे सारे एलिमेंट्स को जो एक एरे के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिएट ए न्यू एरे बाय मल्टीपल बाय ईच वैल्यू बाय 2। ठीक है, मतलब कि एक न्यू एरे क्रिएट करना है जिसमें मल्टीप्लाई हो 2 के साथ। सपोज करो कि यहाँ 10 है तो 10 की जगह 20 आएगा, 20 की जगह 40, 25 की जगह 50 आएगा, इस तरह से हमारा वो ऐड होते जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद आप देखेंगे कि ऐड कैसे करेंगे। रेड्यूस का मेथड का मतलब होता है सबको सम कर दिया और एक रिजल्ट आया। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, जो रिजल्ट चाहिए वो पूरा ये में चाहिए, पूरा एरे में ही चाहिए हमको, ये पूरा एरे ही शो करना पड़ेगा। तो एरे शो करने के मैप मेथड ऑलरेडी मैंने कहा है कि मैप मेथड के थ्रू हमें वो लिस्ट दिखती है जो लिस्ट किया और डुप्लीकेट एरे बनाता है। तो उसी तरह से हमको अगर हम मैप मेथड का यूज करेंगे तो इजीली बना सकते हैं। देखो लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं उसको समझना जरूरी है। ठीक है, अब जब हम इसको लेट वेल करके करेंगे और उसके अंदर AR के अंदर हम मैप मेथड जब यूज करेंगे ना, तो मैप मेथड यहाँ पे आइटम करेंगे, क्योंकि एक लाइन का कोड है इसीलिए डबल ये देने की जरूरत नहीं है। तो और उसके बाद करेंगे ये जो आइटम है, मतलब आइटम मतलब या फिर इसको इटरेशन वैल्यू कर सकते हैं, बार बार ये चेंज होगा, नया चीज को फिर से लाएगा, फिर से इसको अपग्रेड करेगा, फिर से मैप चलेगा, फिर ये मैप मेथड हो गया, ये फिर से मैप चलेगा, 20 पे जाएगा, फिर 25 पे जाएगा। ये एक टाइप का लूप है। लूप में तो एक कंडीशन देके रोक सकते हैं, लेकिन मैप मेथड एक ऐसा लूप है जो अपना लास्ट पोजीशन तक पहुंचेगा तभी रुकेगा, अदरवाइज ये नहीं रुकेगा। तो ये इटरेशन, ये जो आइटम है ये चेंज कर करके वैल्यू को लाते रहेगा। तो जब वैल्यू ला रहा ना तो हम एक काम कर देते हैं, आइटम के साथ ना हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को।
ठीक है, वैल्यू लाते जाओ और 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ और स्टोर करके हमको दिखा दो भाई, सिंपल सा बात है, इतना ही है। तो अब हो गया ये सिंपल सा एरे मेथड की है, हम मैप मेथड चला दिए, मैप लूप चला दिए। अब उसमें आइटम है, आइटम को चेंज करते रहेगा, जब जब चेंज करेगा पहला आइटम को जैसे ही छुएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नया एरे में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और नया एरे हमारे इस वैल के अंदर है। यही है, इतना ही बड़ा क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं। अब हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 20 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 और लास्ट में 1 को डबल किया तो 2 हो गया, इस तरह से। तो ये आई होप कि आपको ये मैप मेथड भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल्टर आउट इवन नंबर्स। अच्छा, ये और भी फिल्टर आउट मतलब फिल्टर करना, मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ से ना सीधा सीधी बात है, इवन नंबर को हमें फिल्टर करो। ये जो 9 है ये इवन नंबर नहीं है, इसको नहीं चाहिए हमको चाहिए ओनली फिल्टर मेथड चाहिए, फिल्टर वाला हमको रिजल्ट चाहिए। जैसे हम बोले थे ना कि कोई भी अगर हमको शूज चाहिए तो बहुत सारा शूज आएगा, लेकिन बहुत सारा हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नाइकी का चाहिए तो नाइकी का शो होगा। तो सेम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा नंबर है, हमको बहुत सारा नंबर नहीं चाहिए, हमको चाहिए इवन नंबर चाहिए, ओनली इवन नंबर का हमको जरूरत है। ये जो 25 है, 35 है, 9 है, 1 है, ये सब हमको नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो फिल्टर के लिए भी फिर से वही करते हैं, लेट मेथड के अंदर वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना है वैल नाम का, उसके अंदर हम फिल्टर मेथड यूज करेंगे। फिल्टर मेथड यूज करने के लिए सेम फॉर्मेट होता है, इसमें भी इटरेशन वैसे ही काम करता है जैसे मैप मेथड में काम करता है, लेकिन ये क्या है, फिल्टर करके हमारा देता है आइटम को कि ये लो फिल्टर करके दो, वही आइटम देगा कि ये फिल्टर हुआ, ये आइटम ले लो बोल के वही आइटम देगा। मतलब मिनिमम हम टारगेट कर सकते हैं किसी एक चीज को। ठीक है, अब क्या है कि आइटम्स में आइटम्स आ गया हमारा। अब बताओ कि क्या चाहिए तुमको, आइटम्स के अंदर हमारा ये सारे आइटम्स आ गए हैं। अब बताओ कि तुमको चाहिए क्या, चाहिए यही चाहिए हमारा ये जो आइटम है। आइटम मतलब एक एक करके चेक हो रहा है, ये आइटम हो चाहे ये आइटम हो, ये जो हमारा आइटम है ये ना इवन होना चाहिए। इवन मतलब क्या, भागा होना चाहिए किससे, 2 से भागा होना चाहिए, बस हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बता रहे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होता है वो हमारा आएगा कि जो 2 से डिवाइड आया वो देगा ही नहीं, वो अलग चीज देगा। हमको क्या देगा, जो नहीं डिवाइड हो रहा वो देगा। देखो रन करके देखते हैं, वो हमारा 25, 35 ये सब आएगा। क्यों आएगा, रीजन बता रहे हैं। देखो रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने का नेट स्लो होने की वजह से क्या हो रहा, हाँ देखो 25, 35, 9, 1 ये सब दे दिया, लेकिन हमें तो वो दिया ही नहीं जो चाहिए। क्यों देगा, इसको तो प्रॉपर बोला कि जो डिवाइड हो रहा उसको छोड़ दो, या फिर उसको जो मिनिमम वो फिल्टर कर पाता उसको दे देता है। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अगर हम =0 करेंगे, इसका मतलब है कि जो मतलब डिवाइड करने के बाद लास्ट में रिमाइंडर अगर 0 बचा, रिमाइंडर 0 बचा तो उस चीज को हमको दो, वही डेटा को हमको दो। अगर 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 होगा, रिमाइंडर जो लास्ट में है वो 0 हो जाएगा। अगर वो होता प्रॉपर 2 से डिवाइड हो जाता है वही नंबर दो। अब ये फिल्टर होके हमारा वही नंबर देगा। देखिए फिल्टर हुआ 10, 20, 30, 40 एंड 200, यही रिजल्ट है। ये इतना बड़ा एरे में हमको देखिए इतना फिल्टर आउट करके दिया। तो ये सारा चीज हम कर सकते हैं। ये यहाँ 2 से किए तो अभी हम 5 से भी इस चीज को कर सकते हैं। जो 5 से होगा वही शो होगा, तो 5 से भी हमारा उतना ही शो होगा, उतना ही नहीं 25 भी यहाँ पे आ गया ना ऐड, और 25, 35 आ गया, बस 9 और 1 छूट गया है। ठीक है, 9 और 1। अगर हम 3 से इसको करेंगे, 3 से तो देखते हैं 3 से कौन कौन सा हमारा फिल्टर होके आता है, कौन कौन सा डेटा आता है। आई थिंक 9 तो आएगा, ये कंफर्म है। 30 एंड 9 ये आ गया। ये फिल्टर का एक बहुत मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट है, और मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप अगर आगे करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आते रहेंगे। और ये जो 3 फॉर्मेट आपको हम बताए ना, ये आपका रेड्यूस मेथड हो गया, मैप मेथड हो गया, फिल्टर मेथड हो गया, ये हमेशा यूज होता है, हमेशा हर एक प्रोजेक्ट में आपको फिल्टर मैप तो यूज होगा, ये तो सबसे नंबर 1 पे रहता है। भले ही रेड्यूस अगर हम इसको मार्क करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मैप मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद फिल्टर मेथड यूज होता है, उसके बाद रेड्यूस मेथड यूज होता है। लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों भाई है ना। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऐड रिमूव
इवेंट यूजिंग पुश पॉप शिफ्ट एंड अनशिफ्ट मेथड ऑलरेडी मैंने फर्स्ट में ये कर रखा है। शिफ्ट और अनशिफ्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो इसको करने का जरूरत नहीं। अब टास्क देते हैं। टास्क में क्या होगा, जिस तरह से मैंने इस चीज को एज अ नंबर पास करके किया ना, आप एक काम करो, कुछ कुछ जैसे मैप मेथड चलाना है या फिल्टर मेथड चलाना है, तो फिल्टर मेथड आप स्ट्रिंग में करो। जैसे कि मैंने शूज के बारे में कहा, शूज के अंदर आप देख सकते हैं नाइकी वाइकी जो भी रहेगा, वो आप उसी चीज को डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हैं। आप इस तरह से ट्राई करो फिल्टर मेथड के साथ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैप मेथड के साथ ट्राई करो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रेड्यूस मेथड हमेशा नंबर पे काम करता है, तो इसको जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो टास्क में रहेगा, ये दो कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। तो आई होप कि आपका ये जो एरे मेथड से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और पांचवा अभी आने वाला, जैसे एरे बेसिक पढ़ा, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स आया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। आई होप कि आपको वेट रहेगा इस चीज का। और आप ये बताना कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया और कौन सा पार्ट बहुत अच्छा समझ में आया, ये कमेंट करके जरूर बताना। इससे हम इंस्पायर होके नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसमें हम सुधार ला सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो guys, goodbye।